दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 10 मई को टर्म 2 का साइंस का पेपर है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने एक स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल मार्किंग स्कीम को सभी स्कूल्स के साथ शेयर किया है और इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है जो आप सभी को पता होना चाहिए। यानी कि आपको बताया गया है कि जब आपके टीचर आपके कॉपी को चेक करते हैं तो उनके दिमाग में क्या क्या चलता है और क्या क्या चीजें के मार्क्स कट होते हैं और क्या क्या चीज के मार्क्स मिलते हैं, ये सारा कुछ अच्छे से आपको इस वीडियो के बाद पता चलेगा और डेफिनेटली काफी ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के बाद। तो प्यारे बच्चों, ये वाला पीडीएफ काफी ज्यादा पेजेस का था, बट मैंने बस क्या किया है कि जो मेन सेंटेंसेस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। तो प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको इसके बाद पता चलेगा कि सचमुच ये वाला मार्किंग स्कीम हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3 से। तो सीबीएसई क्या बोलता है कि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें अगर कोई बच्चा अपने अकॉर्डिंग भी आंसर देता है, अगर वो रेलेवेंट रहता है तो मार्क्स बच्चे को जरूर दिया जाए, क्योंकि जो केस स्टडी होता है उसमें बच्चे का अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन को बनाया जाता है। ये मार्किंग स्कीम रहता है जहां पर टीचर को बताया जाता है कि ये स्टेप के इतने मार्क्स देना है, ये स्टेप के इतने मार्क्स देना है। तो केस स्टडी में बच्चे को जरूर मार्क्स दिए जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ बच्चे ने क्या लिखा है। ये बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। पॉइंट नंबर 8 मैंने काफी बार बताया है कि काफी सारे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दिया हुआ रहता है। लाइक 2 क्वेश्चन में से एनी 1 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अगर कुछ क्वेश्चन मुझे दिखे तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, सपोज आपको ऊपर वाला अटेम्प्ट करना है या फिर नीचे वाला, तो आपने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ऊपर वाले में आपको 5 में 4 मिला, नीचे वाले में 5 में 5 मिला, तो जो आपका मार्क्स काउंट होगा ना उसमें 5 में जो आपको 5 मिला है, यानी जिसमें ज्यादा मार्क्स आए हैं वही वाले मार्क्स को काउंट किया जाएगा। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि अगर 2 क्वेश्चन जिसमें आपको इंटरनल चॉइस से अगर आपको डाउट हो रहा है दोनों के अंदर, तो दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो। आई होप, और ये वाला आपके लिए गुड न्यूज था, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, आगे सीबीएसई बोर्ड ये बोलता है कि बच्चे के पास ये राइट है कि रिजल्ट के बाद बच्चा अपना जो आंसर शीट है उसका फोटोकॉपी देख सकता है। इसलिए प्रॉपरली आंसर शीट को चेक किया जाए, ऐसा टीचर कॉपी चेकिंग वाले टीचर को इन्फॉर्म कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब आपके लिए और भी ज्यादा मेन पॉइंट से अब आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, क्या आप लोग गलती करते हैं जो मार्क्स कट हो जाते हैं, तो वो सारे बातें अब मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सीबीएसई साफ साफ बोलता है कि फॉर्मूला लिखने के 1/2 यानी कि 0.5 मार्क दिया जाएगा। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि भाई आपको नहीं भी आता है और अगर आपको बस फॉर्मूला आता है तो लिख दीजिए, जो आता है वही लिख दीजिए, आपको मार्क मिलेगा। अब देखिए उसके बाद सीबीएसई ने क्या लिखा है कि डिडक्ट 1/2 मार्क्स इफ यूनिट इज रॉन्ग और नॉट मेंशन
का यानी कि जो आपका आई का जो आंसर आया था वो 4.54 एम्पियर आया था करंट का वैल्यू। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ 4.54 लिखता है तो उनका हाफ मार्क्स सीबीएसई काटने को बोल रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए बोलता हूं कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट मेंशन करना है और करेक्ट मेंशन करना है, अदरवाइज आपका साइंस के अंदर मार्क कट होगा 0.5, प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यानी कि जहां पर आपको बोला जाए कि डिफरेंस आपको करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन टू टर्म्स, तो उस वाले केस में आप लोग टेबल के फॉर्म में ही आंसर को लिखा कीजिए, क्योंकि सीबीएसई का मार्किंग स्कीम भी टेबल के फॉर्म में ही बनाया जाता है। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी से आपका यहाँ पर सर्किट बनाने के लिए बोला जा सकता है, तो सीबीएसई ने क्या लिखा है कि अगर कोई बच्चे ने एम मीटर या फिर वोल्ट मीटर आगे पीछे कर लिया, यानी कि आपको पता होगा एम मीटर को सीरीज में लगाया जाता है एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में, तो बच्चे अगर कहीं उलट कर दिया तो आप बच्चे का 1 मार्क सीधा कट कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं ये सारा पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें आप ये देखिए कि ये वाला न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का है और जो फाइनल आंसर आया इसके मार्क्स ओनली 0.5 है, यानी कि अगर आपका पूरा स्टेप सही है बस फाइनल आंसर गलत है तो आपके ओनली 0.5 मार्क ही कट किए जाते हैं। तो एक तरफ सीबीएसई स्ट्रिक्ट भी है तो एक तरफ सीबीएसई काफी ज्यादा लीनियंट भी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसा कि इस बार आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से ऐसा क्वेश्चन यूजुअली आता है, क्या आता है कि भाई आपको ए बी सी डी 4 एलिमेंट दे दिया, आपको क्या बोला जाए कि ए का एटॉमिक नंबर 7 है, बी का 10 है, सी का 12 है और डी का 16 है, ऐसे रैंडमली कुछ दे दिया, आपको बोला जाए कि भाई इसमें से नोबल गेस्ट कौन है बताइए। तो ऐसा में ना ध्यान रखिएगा आपको साथ साथ रीजन भी देते जाना है, रीजन भी देते जाना है। लाइक देखिए इसमें ई आंसर होगा तो उसका हमने रीजन लिखा, इसका आंसर बी होगा तो उसका हमने रीजन लिखा। मार्किंग स्कीम देखिए, हाफ मार्क आपका ई मतलब कि एलिमेंट को पहचानने का और हाफ मार्क्स मिला है उसका रीजन लिखने का, REASON वाला रीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में रीजन को जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। उसके बाद हम लोग डायग्राम में आते हैं, तो जैसा कि इस बार भी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले से डायग्राम आ रहा है प्यारे बच्चों, और आपका यहाँ पर हेरिडिटी से तो वैसे ऐसा है नहीं, बट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भर भर का डायग्राम है। तो उसमें ना जो आपका अगर डायग्राम आएगा तो देखिए डायग्राम के आपको ओनली 1 मार्क मिल रहे, लेबलिंग करने का आपको 2.5 मार्क दिया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि साइंस में डायग्राम लेबलिंग के बिना यूजलेस है, इनकम्प्लीट है, मीनिंगलेस है, यानी डायग्राम आएगा लेबलिंग करना है, अदरवाइज आपको मार्क्स अगर 3 मार्क्स का भी रहेगा तो 1 ही मार्क आपको मिलेगा। लेबलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को आप लोग रफ जैसा भी ड्रॉ कर सकते चलेगा, बट लेबलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीबीएसई के अंदर। ओके, गॉट इट? यस सर जी। अब देखिए इस पे मैं बात करूंगा नहीं क्योंकि ये वाला चैप्टर आपके टर्म 2 में आ नहीं रहा है। अब देखिए जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें जो आपका सोलेनॉइड हो गया या फिर इस टाइप का फिगर हो गया, उसमें जो करंट का डायरेक्शन है ना, ये एरो ये जरूर बनाया कीजिए, अदरवाइज आप देख सकते हैं सीबीएसई का मार्किंग स्कीम बोलता है कि अगर कोई बच्चे ने ये वाला एरो का डायरेक्शन नहीं बनाया होगा करंट का तो हाफ मार्क बच्चे को नहीं मिलेगा। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, छोटा छोटा बात है बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल परसेंटेज में। उसके बाद में बात करूं जो आपका आवर एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन चैप्टर आ रहा है, उसमें इस टाइप का न्यूमेरिकल रहता है कि पहला ट्रॉपिक लेवल में इतना एनर्जी है तो थर्ड वाले ट्रॉपिक लेवल में कितना एनर्जी रहेगा। तो वैसे क्वेश्चन को आपको ये वाले चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करना
बनाना है। लाइक अगर देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या था, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का एनर्जी दे दिया गया था, आपसे फोर्थ वाला ट्रॉपिक लेवल का एनर्जी पूछा गया था। तो ये चार्ट में हमने क्या लिखा, 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, फिर 10% होगा, आंसर हमारा 20 जूल आया। अब देखिए सीबीएसई क्या बोलता है कि इफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट शोन डिडक्ट 0.5 मार्क। यस प्यारे बच्चों, यानी कि आपको क्वेश्चन को यही वाला टेबल के फॉर्म में बनाना है। अगर इस वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ऐसा बात मैं आपको बता रहा हूं जो आपको पता ही नहीं है, तो इस हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना डेप्थ में जाकर पूरे यूट्यूब में किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है। इसके बाद भले बन जाए, देखने के बाद हमारा वीडियो वो अलग बात है, बट फिलहाल हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे का थोड़ा भी मार्क्स कट ना हो सके। अब हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो सीबीएसई साफ साफ बोलता है कि जो भी इक्वेशन बच्चे लिखेंगे वो बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज 0.5 मार्क वापस से सीबीएसई काटने को बोल रहा है। इसलिए जहां पर भी आप इक्वेशन लिखिएगा तो बैलेंस जरूर कीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ये हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा था मैं बता दूं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि तीन रजिस्टर को सीरीज में लगाया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे दिया गया था 10, 20 एंड 30 ओम। फिर बोला जा रहा था कि 6 वोल्ट का बैटरी है, उसके बाद एक की है और एक एमीटर है। उसके बाद इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है तो एक सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। सपोज आप ये सर्किट डायग्राम नहीं बनाते तो देखिए सीबीएसई 2 मार्क इसका दे रहा है, तो आपका 2 मार्क वैसे ही चला जाता। इसलिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स में सर्किट डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स, आपका फाइनल आंसर सही होते हुए भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो देखिए यही सब बात है जो मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद अब देखिए ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में आया था कि आपको पावर का रेशियो निकालना है, तो ये हमारा आया था 1/4। अब देखिए बच्चे यहीं पर छोड़ देंगे, बट इसके बाद देखिए सीबीएसई इसके बाद वापस से बोल रहा है कि ये टेबल में आप लोग पैक कीजिए कि देयरफॉर P1:P2 इज इक्वल टू 1:4। अगर कोई बच्चा यहीं पर छोड़ देता है आंसर को तो देखिए बच्चे का तो हाफ मार्क चला जाता, एज पर दी मार्किंग स्कीम उनका हाफ मार्क नहीं मिलता, कट जाता। तो यही चीज को ध्यान में रखना है, जो भी आपका आंसर आएगा न्यूमेरिकल का उसको लास्ट में एक फाइनल बॉक्स के अंदर आपको पैक कर देना है। देयरफॉर लिख कर, देयरफॉर का साइन देकर आपको बॉक्स में पैक कर देना है। यानी कि अगर आपका रेजिस्टेंस सपोज आर आपका 24 ओम आया तो लिख दीजिएगा देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आप पूरा लिखिएगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू 24 ओम। फिर इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लोग फिर ऐसे यहाँ पर बॉक्स में पैक कर दीजिएगा पेंसिल से या फिर ब्लू पेन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी सारा कुछ सही होने के बाद भी 0.5 मार्क कट हो जाएगा। एक टिप्स और कि अगर एग्जाम में आपका डेफिनेशन लिखने के लिए आता है तो डेफिनेशन के अंदर एक एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा और उस एग्जाम्पल को अंडरलाइन भी जरूर कीजिएगा। सो यही था प्यारे बच्चों मार्किंग स्कीम, जो कि मैंने आपको बताया काफी ज्यादा पेजेस का था, अराउंड 70 पेजेस का, जिसको मैंने मेन बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा बता दिया। कॉन्फिडेंशियल है आई नो, बट मैंने आपको बता दिया ताकि ये चीज आपको पता चल सके और आपका मार्क्स अच्छा आ सके, बस मैं यही चाहता हूं। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूं। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।